पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान अपने माताजी के साथ हाजीपुर पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते ही चिराग पासवान के साथ में खेला हो जाता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान कल अपने माताजी के साथ वो हाजीपुर पहुंचे हुए थे और हाजीपुर फतेह करने के लिए उन्होंने नामांकन भी कर दिया और हाजीपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए चिराग पासवान उतर भी गए। बड़ा जंग है, क्योंकि एक तरफ है महागठबंधन तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने पिताजी की कर्म भूमि से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वैसे में चिराग पासवान गदगद है, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गदगद है और लगातार कह रहे हैं कि हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस मार्जिन से जीते थे हाजीपुर, उसे भी पार करेंगे। अब उसके बाद चिराग पासवान के साथ हाजीपुर में खेला हो जाता है। चिराग पासवान पहुंचते हैं, परिवार के तमाम सदस्य जो है वो भी पहुंचते हैं। मंच पर मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन दिखती है। एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के जो बड़े नेता थे वो पहुंचे हुए थे और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि सवाल था चिराग पासवान के नॉमिनेशन का, सवाल था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि का। वैसे में शक्ति प्रदर्शन में जनसैलाब उभरी हुई थी। लगातार चिराग पासवान के साथ जो जनसैलाब थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस दौरान दो चेहरे नजर नहीं आ रहे थे जिसे तमाम मीडिया कैमरे जो है तलाश कर रहे थे। चिराग पासवान जो है लगातार उन्हें फोन करते रह गए, लेकिन चिराग पासवान का जो फोन था वो रिसीव नहीं होता है। उसके बाद बड़ा खुलासा चिराग पासवान की जो बहन थी वो हमारे चैनल पर करती है और जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार चाचा कहाँ है, भाई कहाँ है, क्या कारण है कि पशुपति पारस और प्रिंस राज जो है वो नॉमिनेशन में नहीं पहुंचते हैं, तो चिराग पासवान की जो बहन थी वो नम आंखों से कहती है कि मेरे भैया जो है हाजीपुर का सेवा करेंगे, जीतेंगे। जहां तक बात रह गया चाचा और भाई का, तो चाचा को हम लगातार फोन करते रह गए, भैया भी फोन करते रह गए। एक दिन पहले से ही उन्हें हम लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन चाचा हमारा फोन जो है रिसीव नहीं कर रहे हैं, भैया का भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमने चाचा को न्योता भी भेजा है, लेकिन चाचा नहीं पहुंच रहे हैं। वैसे में सवाल उठता है कि जो पशुपति पारस अब तक खुद को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं, मोदी परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, उस मोदी परिवार के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिरकार क्या कारण है कि चिराग पासवान उन्हें फोन करते रह गए आने के लिए, आशीर्वाद के लिए, और पशुपति पारस जो है आशीर्वाद तक नहीं दिए, फोन तक रिसीव नहीं किए। वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्या चिराग पासवान का प्रचार करने के लिए पशुपति पारस हाजीपुर पहुंचते हैं या नहीं, प्रिंस राज हाजीपुर पहुंचते हैं या नहीं, ये तमाम जो मामले हैं अब वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने हाजीपुर से नॉमिनेशन किया, उनके नॉमिनेशन में जो जनसैलाब उभरी, ये सब कुछ बयां कर रही थी कि हाजीपुर अब भी किसके साथ खड़ी है। यानी कि चिराग पासवान जो वहां से जीत का दावा कर रहे हैं, उसका फैसला तो जनता करेगी, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा। लेकिन अंदर खाने यानी कि घर में अभी भी जो पशुपति पारस है वो चिराग पासवान का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।